आयरलैंड एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री नहीं देती बल्कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज तक एक्सेस भी देती है। लाइक यहाँ पे गूगल, मेटा, टिकटॉक, माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं जहाँ पे आपको इंटर्नशिप, नेटवर्किंग और बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो आपको एज अ लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी ऑफ जॉब्स भी देखने को मिल जाती हैं। सो वेलकम टू माई स्टडी अराउंड द वर्ल्ड सीरीज़, जहाँ हम हर कंट्री की इनटेक्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका प्रोसेस, उसकी ट्यूशन फीस, उसकी एप्लीकेशन फ़ीस, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी स्कॉलरशिप्स, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं विदाउट एनी शुगर कोटिंग। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको आइलैंड क्यों जाना चाहिए। यहाँ पे आपको मॉडर्न सिटी लाइफ मिलती है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम मिलता है, यूरोपियन स्टैंडर्ड की आपको यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिलती है। अब हम इसके इंटेक्स देखते हैं तो आइलैंड में दो इंटेक्स होते हैं, एक स्प्रिंग इंटेक और एक फॉल इंटेक। सबसे पहले हम फॉल इंटेक की बात करते हैं। ये इनका मेन इंटेक होता है विच इज़ सितंबर इंटेक। यहाँ पे आपको तमाम फील्ड्स, तमाम कोर्सेज मिलते हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़, इवन कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की भी वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अब हम स्प्रिंग इंटेक को देखते हैं विच इज़ जनवरी इंटेक। यहाँ पे आपको लिमिटेड सीट्स और लिमिटेड कोर्सेज मिलते हैं, लाइक सिर्फ बिजनेस और आईटी रिलेटेड आप अगर यहाँ पे बैकअप ऑप्शन के तौर पर रख रहे हैं तो बिजनेस और आईटी के स्टूडेंट्स इसको कंसीडर करें। अब फील्ड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ फील्ड्स मिल जाती है, लाइक आपको यहाँ पे एआई, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स, लॉ, बिजनेस, फाइनेंस, उसके अलावा आईटी रिलेटेड तमाम प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप भी फ्यूचर प्रूफ फील्ड चूज़ करना चाहते हैं तो आइलैंड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है आपके लिए। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एप्लीकेशन फ़ी वेव्ड ऑफ कर देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होती है, वो आपके कोर्स पे और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है, विच इज़ 30 to 40 यूरोस। अब हम ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो ट्यूशन फ़ीस आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली रेंज करती है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो आइलैंड में आपके पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन है। सबसे पहले जो मैं आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके लेकर आई हूँ वो है ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। ये यहाँ की सबसे पुरानी मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको बिजनेस, एआई, आईटी रिलेटेड प्रोग्राम्स देखने को मिल जाते हैं। सेकंड पे है हमारे पास नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आइलैंड गालवे। ये यहाँ की एक मोस्ट अफोर्डेबल, स्टूडेंट फ्रेंडली ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बायोमेडिकल, बायोटेक्निकल, मेरीन एनवायरमेंटल साइंसेस, उसके अलावा आपको आईटी रिलेटेड फील्ड्स मिल जाती हैं। थर्ड पे है हमारे पास यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन। ये एक बहुत ही अफोर्डेबल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है यहाँ पे आपके पास एक गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है और एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ आइलैंड की जो हैं वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। अब गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ आइलैंड स्कॉलरशिप। बीएस, मास्टर, पीएचडी के बच्चे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कवरेज मिलती है, आपकी ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ हो जाती है, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। अब यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करें तो वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करती है, लाइक अगर आपके सीजीपीए स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसओपी है, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको 2000 यूरोस या 10,000 यूरोस तक ट्यूशन फ़ी वेरियर मिल सकता है। अब यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आइल्स बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड नहीं है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड है। आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। आपने अप्लाई करने से पहले देखना है कि आपके कोर्स में, आपकी यूनिवर्सिटी में आइल्स रिक्वायर्ड है कि नहीं, और आइल्स के ज़्यादा बैंड नहीं चाहिए, 6 to 6.5 बैंड्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट, आपकी सीवी, आपका एसओपी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अटेस्टेड हों। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स की। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको 10 to 12,000 यूरोस तक की रिक्वायर्ड है।
आपका 3 to 6 मंथ्स ओल्ड अकाउंट होना चाहिए। अब सेकंड लास्ट पॉइंट है जॉब्स का, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपको जॉब्स इजीली मिल जाती हैं अगर आपके पास स्किल्ड अच्छी है, आपके एक्सपीरियंस है, तो आपको आईटी रिलेटेड फील्ड्स में अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, जिससे आपकी अर्निंग अच्छी हो जाती है, आपके लिविंग एक्सपेंस कवर हो जाते हैं। पीआर और पीएसडब्ल्यू की बात करूँ तो पीआर आपको 5 साल में मिल जाता है, पीएसडब्ल्यू आपको 2 साल का मिलता है। लाइक आप आफ्टर स्टडीज़ 2 साल तक ईजीली अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट है प्रोसेस का। प्रोसेस कैसे करना है? प्रोसेस में आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, प्रॉपरली अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हों। उनको अटैच करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको ऑफ़र लेटर रिसीव होगा। ऑफ़र लेटर रिसीव करने के बाद आपने फ़ी डिपॉज़िट करनी है, और फ़ी डिपॉज़िट करने के बाद आप इजीली अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, बैंक स्टेटमेंट आपकी इतनी पुरानी नहीं है 3 to 6 मंथ। उसके अलावा अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इस तरह के एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।